हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का बिगुल बज चुका है और मैंने आपको यह वादा किया हुआ है कि मैं हिंदी और अंग्रेजी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कवर करूंगा और आपको ही नहीं बल्कि जितने भी अपने आप को कमज़ोर छात्र भी समझ रहे हैं वो छात्रों को भी 70 से 80% नंबर दिलाने का मैं वादा कर रहा हूं। बस केवल आपको एक ही काम करना है कि जितने भी सेशन आपको मिल रहे हैं उन सारे सेशन को शुरू से अंत तक देखें और नोट्स भी कंप्लीट करते रहें। 1 से 2 बार अगर वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते हैं तो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके दिमाग में सेट करने की गारंटी मेरी है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं सभी लोग सेशन को शुरू से अंत तक देखें और एक लाइक, उसके बाद एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे सेशन मिलने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको नंबर दिलाने की गारंटी मेरी। जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ रहे हैं, इंग्लिश बाय अतुल सर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इंग्लिश बाय अतुल सर ये आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, इंग्लिश बाय अतुल सर टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके माध्यम से यहाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सारे सेशन का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल और पीडीएफ नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो सेशन को लेट न करते हुए सीधे हम चलते हैं टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ से निश्चित प्रश्न फंसेंगे, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सब पहला टॉपिक है वो है आपका सिनोनिम्स का, और हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे। सिनोनिम्स आपको जानकारी है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम उन सारे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर अनसॉल्व से ये सेलेक्ट हैं और यहाँ से निश्चित प्रश्न आने वाले हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका अर्थ होता है नश्वर या अस्थाई। हम इसको अगर सिनोनिम्स में देखेंगे तो इसे हम कह सकते हैं प्रोटेम, इफेमरल, इफेमेरल। इफेमेरल आप दिमाग में रखेंगे, प्रोटेम या इफेमेरल। दूसरा आपका वर्ड है ट्रियम्फ। जानते हैं आप सभी लोग, ट्रियम्फ का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, जिसे हम सिनोनिम्स के रूप में इसे हम विक्ट्री कह सकते हैं या प्रिवेल कह सकते हैं। ट्रियम्फ के बाद इमेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है विशाल। इमेंस का मतलब क्या है? विशाल। इसे हम कह सकते हैं वास्ट या ह्यूज। नेक्स्ट आपका वर्ड है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध को हम आप जानते हैं, इसे हम कह सकते हैं फेमस या नोटेड। नेक्स्ट आपका वर्ड है प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है मोटा या फूला हुआ। इसे हम कह सकते हैं फैटन या जैफ्टिंग। फैटन भी कह सकते हैं, और नया वर्ड आपके लिए मिल रहा है जैफ्टिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। छठवां वर्ड आपका है वैलिएंट। वैलिएंट में स्पेलिंग देख लेंगे, VALIANT। वैलिएंट का मतलब होता है साहसी, वीर, बहादुर। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा वेलोरस। वेलोरस का भी मतलब होता है वीर या बहादुर। आप ब्रेव कह सकते हैं इसको, साथ ही साथ बोल्ड कह सकते हैं आप, लेकिन हम उन सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेव कह सकते हैं, बोल्ड कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है पेरिल। पेरिल का मतलब होता है संकट या खतरा। संकट या खतरा, डेंजर आप कह सकते हैं इसको, या मिनेंस कह सकते हैं। मिनेंस, यह भी आपका वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका वर्ड है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर। निरंतर मतलब कंटिन्यू आप कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं, कंटिन्यू और
कांस्टेंट कह सकते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर। 9वां वर्ड आपका है फ्लंग। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर से आपको मिला हुआ है अनसॉल्व में। फ्लंग जो है वो ध्यान रखेंगे, ये एक वर्ब है और वर्ब का ये पार्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका अर्थ होता है फेंकना या पटकना, जिसको हम थ्रो कह सकते हैं, टॉस कहते हैं, उछालना या पटकना, फेंकना। ध्यान आपको ये देना है कि इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है फ्लिंग, FLING, फ्लिंग फर्स्ट फॉर्म है, फ्लंग आपका सेकेंड फॉर्म है, जिसको हम थ्रो या टॉस कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है इनकाउंटर, ENCOUNTER। इनकाउंटर का मतलब होता है सामना होना, जिसको हम कह सकते हैं इम्पैक्ट, या आपका एक फ्रेजल वर्ब भी है इसी में, टेक ऑन। टेक ऑन का भी मतलब होता है सामना होना, इम्पैक्ट का मतलब होता है सामना होना। नेक्स्ट आपका वर्ड है अटैक। अटैक आप सभी जानते हैं आक्रमण करना, लेकिन ये सिनोनिम्स में जब पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे, इसे हम बोलते हैं ऑनसेट या फ्लैंक, ऑनसेट या फ्लैंक। नेक्स्ट आपका वर्ड है डिटर्मिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वर्ड है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा, जिसे हम डिसीजन कहते हैं, फर्म डिसीजन कह सकते हैं, फर्म डिसीजन। 13 नंबर का वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है मनाना या अनुकूल करना। किसी चीज़ को मनाना, किसी व्यक्ति को या किसी भी परिस्थिति को अनुकूल करना भी हम कह सकते हैं, इसे हम बोलते हैं मॉलिफाई। तो आप प्लीज, जैसे आप किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि मान लीजिए वो शोर कर रहा है, तो आप कहते हैं ना आप प्लीज शांत हो जाओ, तो उसको आप मनाते हो, तो आप प्लीज का मतलब भी होता है अनुकूल करना या मनाना। नेक्स्ट आपका वर्ड है जियोपैरेडी। इंपॉर्टेंट वर्ड है। जियोपैरेडी का मतलब होता है खतरा, रिस्क। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिस्क बोल सकते हैं, डेंजर बोल सकते हैं, पेरिल आपका एक वर्ड आया हुआ ऊपर, वह भी बोल सकते हैं। जियोपैरेडी के बाद आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। प्रोमिनेंट का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण, आउटस्टैंडिंग आप बोल सकते हैं इसे, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, महत्वपूर्ण या प्रोमिनेंट। अब सिनोनिम्स के इतने टॉपिक के बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है एंटोनिम का, विलोम शब्द। सिनोनिम्स के बाद एंटोनिम का। एंटोनिम में भी आपके इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं उसको मैं आपको कवर करा रहा हूं। जो पहला वर्ड है वो है वंडर। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य अगर आपने हिंदी में देखा कि आश्चर्य है तो उसको हम विलोम क्या करेंगे, तो उसको मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं दुविधा, और दुविधा को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं डिलेमा। डिलेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। दूसरा वर्ड आपका एंटोनिम में आता है मैलिस। मैलिस आपका जो शब्द है इंपॉर्टेंट है द्वेष। द्वेष अगर हिंदी में है तो इसका जो एंटोनिम होगा, विलोम शब्द होगा, विपरीतार्थक शब्द होगा, वो होता है दयालुता। और हम दयालुता को बोल सकते हैं काइंडनेस या फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आप भी ध्यान रखेंगे। मैलिस भी हो सकता है, मैलिस का जो एंटोनिम होता है वो काइंडनेस हो सकता है या फ्रेंडशिप हो सकता है। फिर आपका अगला वर्ड आता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, तो इसका विलोम जो होगा वो हानिकारक होगा। हानिकारक को हम बोल सकते हैं हार्मफुल या इंजूरियस। नेक्स्ट आपका वर्ड है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो देशभक्त को हम एंटोनिम में क्या लिख सकते हैं? उसको देशद्रोही लिख सकते हैं। देशद्रोही को अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रेटर। ट्रेटर आपको ध्यान रखना है, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। नेक्स्ट आपका वर्ड है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा बिना कीमत का। तो बिना कीमत का मतलब होता है वर्थलेस। वर्थलेस बिना कीमत का।
नेक्स्ट आपका वर्ड है डिफेंस। डिफेंस आपका जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा। तो जो सुरक्षित चीज होती है उसको हम विलोम शब्द में जब हम यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है धोखा, और इसको हम कह सकते हैं बेट्रायल। बेट्रायल जो शब्द है वो ध्यान रखेंगे, बेटर का मतलब भी होता है धोखा देना, वर्ब होता है, अब बेट्रायल का मतलब है धोखा, नाउन है। नेक्स्ट आपका वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कठिनाई। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा आसान, आसानी से। तो इसे हम कह सकते हैं इजी या अपॉर्चुनिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट आपका वर्ड है रिवोक। रिवोक का मतलब होता है खंडन करना। खंडन करना, तो ध्यान रखेंगे जब खंडन हो रहा है तो इसका विलोम जो होगा हो जाएगा अनुबंध करना। अनुबंध करने को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं कोवेनेंट। कोवेनेंट जो शब्द होता है उसका मतलब होता है अनुबंध करना। नेक्स्ट आपका वर्ड है कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव का मतलब होता है संचयी होना या शांत होना। इसे हम कह सकते हैं आवेशशील। आवेशशील इसका विलोम शब्द हो जाएगा, और आवेशशील की हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? इंपल्सिव कह सकते हैं इसे हम क्या कह सकते हैं? इंपल्सिव। नेक्स्ट आपका वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल ये जो शब्द है ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब होता है उपजाऊ होना। तो उपजाऊ अगर कोई चीज है तो हम उसको विलोम शब्द में क्या कहेंगे? बंजर। और बंजर का मतलब होता है बैरन। बंजर को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बैरन। नेक्स्ट आपका वर्ड है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड जो है वर्ड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है। कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब होता है मेल खाना। तो मेल खाने को हम विलोम में करेंगे, विपरीतार्थक में करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बेमेल। तो बेमेल को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं डिफर। फिर अगला जो वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केओटिक। केओटिक इसको पढ़ेंगे CH, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। CS से चेओटिक आप नहीं पढ़ेंगे, इसे केओटिक पढ़ेंगे। केओटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त। कोई चीज अस्त व्यस्त होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? केओटिक। तो उसको हम विलोम शब्द में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सुडौल। तो सुडौल को हम कह सकते हैं नीट। तो ध्यान रखेंगे ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो है इडियम एंड फ्रेज का। लोकोक्ति एवं मुहावरा कह सकते हैं। इडियम एवं फ्रेज आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ बच्चे घबराते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम इजी तरीके से क्लियर करूँगा। जो पहला वर्ड इडियम का आ रहा है वो है बेड ऑफ रोजेस। बेड का मतलब बिस्तर होता है, रोजेस का मतलब गुलाब होता है, तो गुलाबों का बिस्तर मतलब फूलों की सेज। तो जो फूलों की सेज होती है उसे हम क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में? कंफर्टेबल सिचुएशन कह सकते हैं, आसान स्थिति कह सकते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। जीवन जो है वो फूलों का सेज नहीं है, अर्थात आसान अवस्था जीवन नहीं है। सबके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। तो बेड ऑफ रोजेज जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फूलों की सेज या कंफर्टेबल सिचुएशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम ध्यान रखेंगे, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। कंप्लीट मास्टर आप बोल सकते हैं, मतलब जो सब कुछ, जिसमें जो सबसे सुपीरियर होता है फैमिली में, उसे हम बोलते हैं ऑल इन ऑल। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से लिख सकते हैं, आई एम ऑल इन माई फैमिली। मैं अपने परिवार में सर्वे सर्वा हूँ। दूसरा अगला जो है वो है अ फूल्स पैराडाइज। फूल माने होता है मूर्ख, पैराडाइज माने होता है स्वर्ग। तो मूर्ख का स्वर्ग। तो कोई भी मूर्ख व्यक्ति अगर कोई स्वर्ग की बात करता है तो उसे मतलब क्या कह सकते हैं हम? काल्पनिक आनंद कह सकते हैं, इमेजिनरी हैप्पीनेस कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको हम कैसे उसमें सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वन हु लिव्स इन फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस। वह व्यक्ति जो काल्पनिक आनंद में रहता है वो सफलता नहीं प्राप्त करता, अर्थात सफलता प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क आवश्यक है। तो चौथा जो आपका इंपॉर्टेंट इडियम है वो है अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन
अस्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति जो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल माइंड का मतलब ये होता है जो दिमाग में हमेशा एक अस्थिरता बनती है, प्लस सोचता है माइनस सोचता है, तो उसे हम बोलते हैं अस्थिर व्यक्ति। हम इसको बोल सकते हैं अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। जो अस्थिर व्यक्ति होता है उसके पास कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है टू एंड फ्रो, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है ये। टू एंड फ्रो को हम बोल सकते हैं आगे पीछे, इधर उधर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोल सकते हैं उसे। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ व्हाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, आप इधर उधर या आगे पीछे क्यों टहल रहे हो, तो टू एंड फ्रो इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद जो आपका वर्ड आता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निप इन द बड। ध्यान रखेंगे, निप इन द बड का मतलब होता है आरंभ में ही किसी चीज को रोक देने को हम बोलते हैं निप इन द बड। टू स्टॉप इन बिगिनिंग, शुरुआत में ही रोक देना। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, इविल डीड्स शुड बी निप्ड इन द बड। इविल डीड्स जो होते हैं, आपके जो बुरे कार्य होते हैं उसको शुरुआत में ही रोक देने चाहिए। शुड बी, ये आपका पैसिव है। नेक्स्ट आपका जो इडियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है निकट का मित्र या रिश्तेदार। किथ एंड किन, ध्यान रखेंगे, हम इसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बोल सकते हैं। सेंटेंस यूज के अंतर्गत में आप देख सकते हैं, हिज मैरिज वॉज अटेंडेड बाई हिज किथ एंड किन। उसके विवाह में रिश्तेदार और मित्र अटेंड किए। आठवां जो वर्ड आपका है इन ल्यू ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है बदले में, अर्थात इन प्लेस ऑफ, किसी भी स्थान पर, किसी भी बदले में। जैसे अगर कोई वर्ड इसका सेंटेंस बन सकता है, द शॉपकीपर पेड कैश इन ल्यू ऑफ गुड्स। दुकानदार ने कैश अदा किया इन ल्यू ऑफ, बदले में गुड्स, सामान के, सामान के बदले में दुकानदार ने कैश अदा किया, कैश दिया। 9वां नंबर का जो आपका एडियम है, इंपॉर्टेंट एडियम ये भी है, ह्यू एंड क्राई, शोर कह सकते हैं आप इसे। क्लैमर आपका शब्द बन सकता है, क्राइनेस बन सकता है। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ऑन सीइंग द स्नेक द बॉयज मेड अ ह्यू एंड क्राई। सांप को देखकर लड़कों ने शोर मचाया। तो ये जीरंड और प्रीपोजिशन के अंतर्गत में ये आपको रूल हमने आपको बताया है सिंथेसिस में। 10वां आपका जो है इंपॉर्टेंट ये भी है, इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में, अर्थात ब्रीफली कह सकते हैं आप इसे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं टेल मी दिस स्टोरी इन नट एंड सेल, इन अ नटसेल, तो नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में। तो इस कहानी को संक्षेप में मुझे बताओ। तो ये सिनोनिम्स, एंटोनिम और इडियम का ये जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, और इसको 1 से 2 बार इसको देखेंगे, सारी चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। इस क्लास का पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।